जौनपुर जिले की आज पत्रकार वार्ता बुलाई गई, जिसका संबोधन जिसके बारे में माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती दीदी जी आप लोगों से चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम क्योंकि पूरे वर्ष चलेगा इस कार्यक्रम, और इस अभियान के लिए संयोजक बनाए गए जो हमारे सुनील तिवारी जी हैं, जिले के महामंत्री हैं, इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, और हर विधानसभा से इसके संयोजक बनाए गए हैं। और पूरा एक वर्ष तक अटल जी की कविताएं, उनके ऊपर व्याख्यानमाला, उनकी प्रदर्शनी, तमाम सारे कार्यक्रम पूरे एक वर्ष तक ये भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा चलाए जाएंगे। और बाकी के विषय के लिए, उनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए और बाकी विषयों के लिए मैं सांसद जी से निवेदन करूंगा पत्रकारों से। आज इस पत्रकार वार्ता में हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रताप सिंह जी, इस कार्यक्रम के संयोजक जिले के महामंत्री आदरणीय सुनील तिवारी जी, हमारे सामने बैठे पत्रकार दीदी जी, हमारे सामने जितने भी पत्रकार मीडिया के लोग हैं, मैं सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों के बुलावे पर अपना समय दिया। इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूँ। आज का जो विषय है वो हर जिले में मनाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी 25 दिसंबर 1924 को पैदा हुए। 2024 को पैदा हुए। 2024 दिसंबर में उनका 100 साल पूरा हो गया उनके जीवन का। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जन्म शताब्दी दिवस वर्ष समारोह मना रही है। हम पूरे साल अटल जी के बारे में कार्यक्रम करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे जिले में होंगे जिनको हम नहीं जानते, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जनसंघ में काम किए होंगे, उनके साथ राजनीति में काम किए होंगे, उनके साथ पत्रकारिता में भी काम किए होंगे। क्योंकि आपको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक हमारे यहाँ पत्रिका निकलती है पांचजन्य, उसके भी वो संपादक थे बहुत लंबे समय तक। इसकी जानकारी आप सबों को होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि आप कहीं भी जाइए, आप शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, आप कवि, अच्छे कवि थे वो अच्छे कविता का पाठ भी करते थे, पांचजन्य का भी लिखते थे, अच्छे बहुत अच्छे नेता थे, उदारवादी हृदय के व्यक्ति थे। अटल जी बिहारी वाजपेयी जी इतने बड़े उदारवादी नेता थे कि उनकी हम कितना भी उनके पीछे हम चलना चाहें लेकिन उनको हम छू नहीं सकते। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने संकल्प लिया है कि जब हमारा देश 2047 में अपनी देश की आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएगा तो हमारा देश विकसित भारत बनेगा। वैसे हमारे पार्टी का ये भी संकल्प है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100 वर्ष पूरे होने पर हम उनके नाम पर कुछ न कुछ कार्यक्रम का आयोजन पूरे साल करते रहेंगे। कभी हम पाठ का आयोजन करेंगे, कभी हम किसी प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, कभी किसी हम मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास कुछ चित्रकारी होगी, कुछ पेंटिंग होगी, कुछ फोटोग्राफ होंगे, कुछ संस्मरण होंगे। हम सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, बूथ कमेटियों के माध्यम से हम गांव में जाकर के पता लगाएंगे। और आप सभी महान लोगों से, जो पत्रकार बंधु हैं, आपसे भी निवेदन करना चाहती हूँ, आप भी हमारी मदद करिए। अगर आपको लगता है कि जिले में फलाने व्यक्ति के पास अटल जी से जुड़ा हुआ कुछ संस्मरण है, उस सारे संस्मरण को हम इकट्ठा करेंगे। और जिन लोगों ने अटल जी के बारे में कुछ लिखा है, कुछ लेख लिखा है, हम उनका पता लगा करके उनको भी पुरस्कृत करने का काम करेंगे। अभी जैसे हमारे सुजानगंज में एक रामखेर हलवाई थे, सुजानगंज चौराहे में उनकी दुकान थी। जब हम राजनीति में आए 1995 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने कहा कि यही बेंच है जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठ करके हमारे चाय पिए थे। अब वो तो नहीं, वो बातें मेरे दिमाग में याद है। मुझे वो भी वक्त याद है जब 1996 में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ने का अवसर मिला। टीडी कॉलेज में सभा थी, मैं प्रत्याशी थी और राजा सिंगरा मऊ साहब प्रत्याशी थे, वहाँ से सिंगरा मऊ से, वो खुटान से प्रत्याशी थे, खुटान से। उनकी लंबाई बहुत ज्यादा थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं थी, मेरे बगल में अटल जी थे, उनके बगल में राजा साहब थे। अटल जी उनको एकदम ऐसे देखा, वो इतना विशाल व्यक्ति, कौन पाएगा इनको। तो उनकी कुछ चीजें बिल्कुल दिमाग में अंकित है। वैसे गांव में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनके साथ संवाद किए होंगे। चूंकि हमारे यहाँ से दीनदयाल उपाध्याय जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, उनके भी साथ में भी लोग वो आए होंगे, काम किए होंगे। और एक बार का मुझे खुद का संस्मरण याद है, जब मैं पहली बार विधायक बनी, मेरे पिताजी को आप जानते हैं, बड़े शौकीन थे
बेने की इमरती खिलाने के। उन्होंने 12 डिब्बे मिठाई खरीदी और हमसे कहा कि दिल्ली चलो, जरा कुछ लोगों से मिलना है। तो हम गए, जोशी जी से मिले, आडवाणी जी से मिले, सबसे मिले। तो मैंने कहा कि मेरी इच्छा है कि एक बार अटल जी से मिल लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलना इतना आसान नहीं है, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, टाइम होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं कि हम दोनों बाप बेटी पहुंचे, सिक्योरिटी बाहर बड़ी थी। मैंने कहा खबर कर दीजिए कि जौनपुर के विधायक आएंगे, मिलना चाहते हैं। और मैं एक बेनी की मिलती मेरे हाथ में था। खबर गई, हमको आधे घंटे वेट किया गया, आप वेट करिए, फिर खबर गई, अंदर सूचना है कि बुला लो। मतलब देखिए, ऐसी कल्पना आप कर नहीं सकते कोई प्रधानमंत्री बिना किसी समय या ऐसे किसी से मिल सकता है। हम गए मिलने, कमरे में ऐसे बैठे थे, ऐसे हाथ रख के ऐसे बैठे थे अकेले चेयर में, हम पिताजी बैठे। तो हमने कहा कि आपके लिए बेनी की इमरती लाए हैं। कहे हाँ मैं जरूर खाऊंगा। और मिठाई टेस्टिंग करके आए, एक टुकड़ा खाए, फिर अपनी मिठाई खिलाए। और उन्होंने जो मुझसे सवाल किया, क्या तुम्हें मंत्री बनना है क्या? वो बोले मंत्री बनने के लिए आए हो क्या? हमने कहा नहीं, हम मंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं, हम खाली आपको देखना चाहते हैं कि आपका इतना बड़ा नाम, आप कैसे हैं। तो मतलब ये बात हम आज भी जब मेरे जहन में आती है तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे भी व्यक्ति राजनीति में हुआ करते थे जिनकी कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, इतना सबसे परस्पर प्रेम। और अटल जी के बारे में जो पुराने जमाने के लोग हैं उनसे जब कल बात करिए तो कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी भोजन बड़ा बढ़िया बनाते थे। हो सकता है कि हमारे जिले में ऐसे भी लोग अभी जिंदा हो जो अटल जी के साथ किचन में काम किए हो, तो हम उनको ढूंढने का प्रयास करें। साल भर के अंदर पूरे जिले में हम सारे कार्यकर्ता, आप सब लोग मिल करके ऐसे लोगों के पास में जाएंगे, उनकी स्मृतियों को लेकर के आएंगे, पेंटिंग को लेकर के आएंगे। संगठन भी काम करेंगे, सरकार भी काम करेंगे, हम लोग भी काम करेंगे। और मेरी खुद की इच्छा है कि अध्यक्ष जी के और सबके आप सब लोग के सहयोग से एक अटल जी बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे काम सम्मेलन का आयोजन किया जाए। उसमें अच्छे अच्छे कवि आए जो अटल जी के बारे में कुछ बोले, उसमें आप लोगों का भी हम सहयोग लेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात, जब परमाणु विस्फोट हुआ था पोखरण में, जब परमाणु विस्फोट हुआ था, परीक्षण जब हुआ था, तो बिल्कुल एकदम से ऐसे लगा कि इतना बड़ा काम हो गया, हर इंसान खुश हो गया कि हमारा देश भी अब परमाणु बम बनाएगा। हर व्यक्ति को बड़ी खुशी हो गई। और अमेरिका ने कैसे हमको धिक्कारा, हमको कैसे लताड़ा कि हम आपको कोई सहयोग नहीं करेंगे, आपको कोई मदद नहीं करेंगे, आपने कैसे परमाणु विस्फोट कर दिया। अटल जी ने कहा नहीं, एक नहीं, दो नहीं, हम 3 करेंगे। और अगर हम अपनी सुरक्षा के लिए, एक भाषण में बोले थे वो, अगर अपनी सुरक्षा के लिए हम घर में बंदूक का लाइसेंस ले सकते हैं तो क्या हमारे देश को परमाणु बनाने का लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए? हमको मिलना चाहिए। ये सारी बातें, चतुर्भुज स्वर्णिम योजना, आज सड़कों का जो जाल बिछा है अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। शुरुआत उन्होंने किया था अटल चतुर्भुज योजना, इतना बड़ा उन्होंने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। फिर प्रधानमंत्री जी उनके सपने को साकार करने के लिए, मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को साकार करने के लिए वो 4 लेन बनाए, तो अब 8 लेन की बन रही, 12 लेन की बन रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपने कैसे साकार होगा, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। और उनको उनके साथ जिन लोगों ने अपने समय को बिताया है उनके साथ हम साझा करेंगे, उनकी साथ में हम जाने का काम करेंगे, बैठने का काम करेंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था, उनकी ऊंचाई को कोई पा नहीं सकता। हमें याद है कि उनकी आखिरी सभा हुई थी बनारस में, जोशी जी चुनाव लड़ रहे थे। जोशी जी चुनाव लड़ रहे थे तो अजय राय जी, जो आज की तारीख में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अजय राय जी ने जोशी जी को कुछ नीचा दिखाने के लिए कुछ शूटिंग करा दी थी। जब माहौल उन्होंने खराब होते देखा, अटल बिहारी वाजपेयी जी मंच पे आते ही एक बात बोले, आज सवेरे ही, सबको हंसाने के लिए सबका दिमाग डाइवर्ट हो जाए, उन्होंने कहा आज सवेरे सवेरे मिसेस वाजपेयी का फोन आया था। अब सब लोग हंसने लगे, मिसेस वाजपेयी कौन है, किनका फोन आ गया? उन्होंने कहा कि मैं तो हंसने के लिए आपको कहा। उनकी जो बातें थी, जो उनकी काम करने की क्षमता थी, जो उनके सोचने की का तरीका था, वो हम सबके लिए बड़े सम्मान का विषय है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, अब वो प्रधानमंत्री हुए। और वो भी क्षण याद है सबको, जब पार्लियामेंट में उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय मैं जनमत के नाते अपना सिर झुका करके आपको जनता के सामने नतमस्तक होकर के अपना इस्तीफा मैं राष्ट्रपति को सौंपने जा रहा हूँ। पूरा देश स्तब्ध हुआ था। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई थी, पूरा देश बिल्कुल सत्ते में आ गया था, बिल्कुल सन्नाटा सा हो गया था कि कैसे ये हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के इतने धनी थे वो,
आज हमारी पार्टी जो कभी एक सांसद जीतते थे, 2 सांसद जीते थे, आज हम 300 के ऊपर हमारे सांसद जीत करके आते हैं। कहीं न कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी के संघर्षों का परिणाम है, उनकी नीतियों का परिणाम है, उनके सोच का परिणाम है। आज हम सभी देशवासी, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, हम सारे लोग मिलकर के अटल जी के सपने को साकार करेंगे। और ये हमारा परम सौभाग्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा प्रधान सेवक हमको मिला है, जिसकी सोच इतनी दूरदर्शी सोच है कि आप देख सकते हैं, किसी भी मायने में आप देखिए तो प्रधानमंत्री जी ने सबके बारे में सोचने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर का आपने नाम सुना होगा, जिनको अभी भारत रत्न से नवाजा गया। कर्पूरी ठाकुर को लोग कहते थे, कोई याद नहीं करता था, सम्मान देने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न से सम्मानित हुए थे, बेशक वो भारत के रत्न थे। ऐसे रत्न को खोने पर सबको बहुत गम है, लेकिन जाना तो था ही, हर इंसान को जाना है। लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी जी करके गए हैं, भारत की राजनीति में कभी उनको भुलाया नहीं जा सकता। भारत की राजनीति में कोई भी व्यक्ति होगा, आपने देखा होगा दिल्ली में अटल स्मारक बनवाया गया है, तभी उस पर हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता सब लोगों ने जाकर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया। और बहुत सारे ऐसे संस्मरण हैं, जब पार्लियामेंट में नोक झोंक होती थी, उनकी नोक झोंक इतनी अच्छी होती थी, सारे लोग उनका सम्मान करते थे। और कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को फॉरेन में भी स्पीच देने के लिए भेजा गया, और उन्होंने जो स्पीच दिया हिंदी में, आज उसका लोग चर्चा करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो मेरी आज यही कहना है कि हम सारे लोग मिलकर के, आप भी हमारी मदद करिए, हम भी लोगों से बीच में जाएंगे। अटल जी से जुड़ी हुई जो कुछ चीजें हमको प्राप्त होंगी, उसको हम ला करके इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, उसको स्मारक बनाने का प्रयास करेंगे, उनको रखने का प्रयास करेंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था, हमारा देश प्रगति के पथ पे चले, हमारा देश आत्मनिर्भर हो, हमारा देश स्वावलंबी हो, हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा हो, आज उन सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना पूरा फोकस बना करके रखा है। और मुझे बड़ी खुशी होगी उस दिन 2047 में, जब हमारा देश विकसित भारत बनेगा, तो मैं समझूंगी कि ये जो हम अटल जन्म शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं, 1 साल तक मनाएंगे, 25 दिसंबर 2025 तक इस कार्यक्रम को हम मनाएंगे। और अभी पार्टी चूंकि दिल्ली चुनाव में लगी है, पार्टी जैसे हमारी खाली होती है, हम कोई न कोई कार्यक्रम जिले में आयोजन करते रहेंगे। आपसे पत्रकार भाइयों को उसमें आमंत्रण देते रहेंगे, आप लोग आइएगा। और कहीं न कहीं आप भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आपके भी सबके मन में अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति, राजनीति से हट करके भी उनके प्रति सबके मन में सम्मान है। ऐसे उन जन्म शताब्दी के अवसर पर उनको हम याद करते हैं, उनको हम स्मरण करते हैं, और अपने जीवन में उनकी जो कृतित्व थी, जो उनकी सोच थी, जो उनकी समझ को अपने जीवन में उतारने के लिए हम लोग सभी लोग प्रयत्नशील रहेंगे। बस आज का मेरा विषय इतना है।